जो बचपन और जवानी को भगवान के साथ मिला देते हैं तो बुढ़ापे में तो आनंद लेता है, आदमी फल खाता है आराम से जी भर के। कई लोगों को देखो बुढ़ापा कितना आनंद होता है, कोई संतों का देखो बुढ़ापा कितना आनंद में जाता है, राजसी जीवन जी लेते हो अंतिम समय में। क्यों? कि उनको भजन उसने पहले कर लिया, इतना भजन बढ़ा लिया, इतना भजन बढ़ा लिया कि बुढ़ापा उसको असर ही नहीं करता है। अब कई लोगों को देखो बुढ़ापे में एकदम यूं लगते हैं, भजन बोलता है यार, बादाम नहीं बोलता, भजन बोलता है। बादाम से कहीं है, भजन बोल देता आदमी, भजन बोलता है, भजन में एनर्जी होती है। तो छोटे से बच्चे ने 5 वर्ष का ध्रुव था ना, एक दिन पिता की गोद में खेल रहा था और वो तानपात राजा, उसकी 2 पत्नी, के नाम सुरुचि, के नाम वो सुनीति। तो और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव है। वो राजा था, वो सुनीति से बहुत प्रेम करता था, सुरुचि से, और पिता की गोद में खेल रहा था। वो सुरुचि ने आकर उतार दिया कि इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिलेगा जब तुम मेरी कोख से पैदा होगा, तब तुझे इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। छोटा सा बच्चा था, बात लग गई। माँ के पास गया, माँ ने कहा चलो मैं बैठा दूँ। नहीं मैया, मुझे अब इस पिता की गोद में नहीं बैठना, मुझे परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है। इस नश्वर पिता की गोद में क्या बैठना, मुझे पूर्ण परमात्मा की गोद में बैठना है, हरि की गोद में बैठना है, भगवान नारायण की गोद में बैठना। बच्चा निकला वहां से और थोड़ी दूर गया बाहर है, तो नारद जी मिल गए, देव ऋषि नारद जी मिल गए। और नारद जी का बेटे कहाँ जा रहे हो, चलो घर छोड़ देता हूँ। कि नहीं गुरुदेव, एक गुरुवर आप मुझे घर मत छोड़ो, मुझे बताओ मेरे प्रभु मुझे कैसे मिलेंगे, प्रभु मिलन का रास्ता बताओ आप। और जिसको नारद जी मिले उनको परमात्मा मिला है, ध्यान रखना। नारद, जिसकी भगवान के चरणों में जाकर बात रद्द नहीं होती, वही तो नारद है। हाँ, वही तो नारद है। तो नारद जी उनको मंत्र दे दिया, अगर कोई सच्चा श्रोता मिल जाए ना, सच्चा कोई प्रेमी मिल जाए और सच्चा कोई भजन करने वाला मिल जाए, तो गुरु को भी आनंद आता है कि मेरे को सच्चा मिलेगा। हाँ, जीवन में बहुत कम लोग मिलते होंगे, लेकिन कोई सच्चा व्यक्ति मिल जाए गुरु को, तो गुरु अपनी हर चीज दे देता है उसको। लेकिन सच्चा ने, गुरु बहुत परीक्षा लेता है, गुरु बहुत खपाता है, लेकिन जब गुरु तब देता है जब उसको पता लग जाता है कि ये काबिल है, तो गुरु सब दे देता है, अपने से ज्यादा चीजें दे देता है। लेकिन मंत्र दे दिया, पता लग गया बच्चे में वो ताकत है कि परमात्मा को पा सकता है, तो मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरु के बगैर जीवन शुरू नहीं होता। गुरु मंत्र नहीं देता, गुरु आपको विश्वास देता है कि जा खेल, मैं हूं तेरे साथ। और छोटे सा बच्चा वहां से निकला, यमुना के तट पर पहुंचा और इतना तप किया, संसार की प्राणवायु रोक दी। लोग तो दर्शन करने भगवान के जाते हैं, भगवान उस बच्चे के दर्शन करने के लिए आए, छोटे से बच्चे के दर्शन करने के लिए भगवान आए। और भैया भगवान आए फिर भी भजन कर रहा है, सामने खड़े भगवान उसको जैसे स्पर्श किया, अपनी छवि हटाई, स्पर्श किया, देखा कि गोविंद खड़े हैं, बोल नहीं पाया, शंख का स्पर्श करवाया, बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। और उन्होंने कहा, गोविंद मैंने सुना था, लेकिन आज देख लिया कि आज भी दर्शन देता है, तू दर्शन देता है, तू दर्शन देता है। हे परमात्मा, तू सबका है, तू दर्शन देता है। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, हे आदि नारायण, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं आपको मन बुद्धि और कर्म से प्रणाम करता हूँ। हे हरि, मैं आपको साकार प्रणाम करता हूँ। ध्रुव ने भगवान से बहुत कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिया। जा, जब तक सृष्टि रहेगी तेरा नाम अमर रहेगा। आज भी जब शादी होती है, पति पत्नी से आचार्य कहता है, ब्राह्मण कहता है, देखो वो ध्रुव तारा देखो,
जिस तरह वो ध्रुव तारा अटल है, तुम्हारा दोनों का दाम्पत्य जीवन भी अटल रहे, ऐसे पंडित जी कहते हैं। ध्रुव है की तरह अटल। और ध्रुव जब वापस घर लौट के आए प्रभु से मिलकर, तो सबसे पहले उस मां को